2005 में गुजरात क्या था और 2005 में बिहार क्या था। आज भी गुजरात क्या है, बिहार क्या है, ये देखो। क्या बिहार सिर्फ एक मजदूर की फैक्ट्री है मजदूरों की, कि यहाँ से बस मजदूर ढो के जाएंगे जनरल बोगी में जाके यूपी दिल्ली में और चेन्नई में और मुंबई में जाके मजदूरी करेंगे, इसी के लिए बिहार। क्या नाम है भैया आपका? विक्रम। विक्रम। हाँ जी। विक्रम जी, क्या है छपरा में क्या होने वाला है अब की बार आरजेडी सरकार। हम्म। सबसे बड़ी बात यह है ना कि मोदी जी से अगर बात करें, मोदी जी गुजरात में जाते हैं तो वहाँ पे भाषण देते हैं कि चाहे का आईटी सेक्टर इंडस्ट्री की बात करते हैं। अब बिहार में आते हैं तो बिहार में बात क्या करते हैं, 4 किलो अनाज और धर्म की बात करते हैं। कभी विकास की बात नहीं करते कि हाँ यहाँ पे क्या रोजगार की क्या बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस पे बारे में कोई भी बीजेपी नेता या एनडीए का कोई भी नेता बात नहीं करेगा। बात करेंगे क्या तो सिर्फ कैसे भी बस धर्म के नाम पे इनको बांट दो, धर्म के हिंदू मुस्लिम यही बात करेंगे, या तो बात करेंगे आप कि हाँ 4 किलो अनाज मिल जाएगा, तरह तरह का ये बोलेंगे, ये बात बोलेंगे। बट हाँ इस पर कभी कोई बात नहीं कर रहा है कि हाँ आने वाले शिक्षा में क्या हम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में क्या कर रहे हैं। आज के डेट में आप देख लो, जितने भी अगर पूरे बिहार, जितने भी ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करूँ या आउट ऑफ इंडिया की बात करूँ, जितने भी बिहार के सबसे ज़्यादा युवा अगर हर सेक्टर में, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर हो या किसी भी एक्सवाइजेड सेक्टर में हो, सारे अधिकांश लोग आपको बिहार के मिलेंगे। तो यही जो बिहार के युवा जो जाके वहाँ बाहर अगर वो कर रही है, काम कर रही है, मजदूरी कर रही है, एक्सवाइजेड जो भी कर रही है, अगर आज के डेट में अगर बिहार में वो अगर हमारे कंपनी होती तो यहाँ भी हो देते ना। क्यों कहा था कि लोग बाहर में बिहार को गाली दिया था, क्या ये बिहारी कुछ भी होता है, मजदूर करे कुछ भी। इवन अगर बड़े सेक्टर में भी आप हो, अच्छे पोस्ट पे हो ना, तो पीछे लोग क्या बोलते हैं, ये बिहारी है। तो ये कब तक आखिर पद कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर वो बिहार का है तो वो बिहारी है। ये बस ये बिहारी, मतलब वो समझे गाली क्या बिहारी गाली। ऐसा बाहर में, जो मैं खुद बाहर में रहा हूँ, मैं 4 साल से मैं रहा हूँ बाहर, मैं बाहर ही रहता हूँ, बाहर ही करता हूँ। और यहाँ पे अगर वही चीज़ अगर हम, मेरा एक ही सवाल है, क्वेश्चन है सरकार से कि अगर जो हम बाहर में हम जो अपना जो भी योगदान दे रहे हैं इंडिया के लिए, अगर यहाँ पे बिहार में अगर ये चीज़ हो तो हम बिहार आगे आने वाले टाइम में कई गुना आगे बढ़ सकता है तेजी से। आप एक एग्जांपल के तौर पे लो, 2005 में गुजरात क्या था और 2005 में बिहार क्या था। आज भी गुजरात क्या है, बिहार क्या है, ये देखो आप। तो ये कमी किसकी मानते हैं? अगर बिहार इतना पिछड़ा है तो ये नेताओं की कमी या फिर यहाँ के लोगों की भी कमी? लोगों की भी कमी है, क्योंकि यहाँ क्या है ना, यहाँ ये देखते हैं ना कि अरे अगर ये हम लाला है तो हम इसको देंगे वोट, तो हम जात पात पे आ जाता है। और दूसरा बात, जो अगर पढ़े लिखे नहीं है, जो थोड़ा बहुत अगर अनपढ़ है, वो चीज़ है, तो वो लोग का क्या है, 4 किलो अनाज मिल जा रहा है, बस उसमें खुश है हम। मोदी जी आते हैं, भाषण देते हैं कि हाँ हम 4 किलो अनाज उसको मिलेगा, वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 कर देंगे, 1200-1300 कर देंगे, इतने में खुश है। इस पर नहीं देखते कि हाँ आने वाला मेरा जनरेशन, उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। यहाँ बस जात पात इसी में रह गए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि नेता भी यही करते हैं ना, जितने भी आपके नेता क्या करते हैं, धर्म के नाम पे। मंदिर से ज़्यादा जरूरी क्या है, हमें काम जरूरी है, काम जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, स्वास्थ्य बेटर होना चाहिए, ना कि सिर्फ मंदिर धर्म के नाम पे कि हिंदू जात ये राम, इस पे नहीं हो। मंदिर जो है वो तो आस्था का विषय है, पूजा पाठ भाई सब जिनकी इच्छा वो करें भाई, लेकिन जरूरी शिक्षा भी है, जरूरी स्वास्थ्य भी जरूरी। हाँ देखिए, धर्म के नाम अगर बात है तो ठीक है, हम हिंदू है तो हम आस्था है हमें, बट हमें सबसे ज्यादा जरूरी है आज के डेट में, युवा जो आज के डेट में बिहार की खोज रही है, वो है रोजगार। आप कब दोगे रोजगार? कब तक चलेगा ये चीज़ें कि धर्म के नाम पे बात बांटोगे, ऐसी करोगे? इस पे बात करो ना। अगर बात करना है, कभी भी कोई नेता, एनडीए का कोई नेता इस पे बात नहीं करते हैं। और इनसे बात, अभी हाल फिलहाल में अगर राजीव प्रताप रूडी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उनसे किसी पत्रकार ने क्वेश्चन किया कि सर विकास का क्या बात हुआ, ये 4 लेन क्या बात है, तो वो बोल रहे हैं कि विकास के बारे में हम अलग से बैठक कर लेंगे। क्यों अलग से बैठक कर लेंगे? कई बार से सांसद आपके यहाँ के हैं, शहर रूडी लगातार 3 बार, मेरे ख्याल से 3 बार से वो सांसद है, ठीक है। दूसरी बात, आप ये जंक्शन का देख लो, जंक्शन का सुनने में आया था कि 400 करोड़ का टेंडर पास हुआ था, 400 करोड़ का टेंडर पास हुआ था जंक्शन बनने के लिए। और उस जब टेंडर पास हुआ था, रूडी जी आके ट्वीट किए थे कि 400 करोड़ का टेंडर पास हुआ है यहाँ पे जंक्शन के लिए, उत्तरी गेट के लिए। और वो टेंडर, वो काम चल रहा था, अचानक काम क्यों बंद हो गया? अब सुनने में आ रहा है वो 400 करोड़ को हटा के 40 करोड़ का रह गया और वो काम भी अब बंद हो गया। तो ये भेदभाव सिर्फ बिहार के साथ ही क्यों होती है? क्या बिहार सिर्फ एक मजदूर की फैक्ट्री है मजदूरों की, कि यहाँ से बस मजदूर ढो के जाएंगे जनरल बोगी में जाके यूपी दिल्ली में और चेन्नई में और मुंबई में जाके मजदूरी करेंगे, इसी के लिए बिहार? तो
क्या सवाल यहाँ की जनता पूछती है, आपने थोड़ा सा उधर हो जाइए, ये अभी प्रधानमंत्री भी चर्चा है कि मोदी जी भी आने वाले हैं यहाँ, अमित शाह भी सुन रहे हैं कि चर्चा है कि आने वाले हैं, हालांकि कब आएगा ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन क्या उनसे सवाल पूछा जाता है कि गुजरात, हमारे लोग गुजरात में जाकर क्यों काम करें, क्यों हमें यहाँ काम नहीं मिल रहा, कभी पूछते हैं सवाल? नहीं पूछते ना। बात ये यहाँ पे लोग वो आते हैं, वो भाषण देंगे, 4 किलो अनाज की बात करेंगे और ये धर्म की बात करेंगे, हो गया। यहाँ पे उसी पे खुश है, यहाँ पे बस लोगों को खाने मिल जा रहा है और बस उसने खाने किसी तरह खा ले रहे हैं, बस मजदूरी करके हो गया बस। कभी इस पर नहीं सोचता कि आने वाला मेरा जनरेशन जो है उनके लिए हम कुछ करें, उनके लिए बेहतर उनका कैसे कल को दूसरे राज्य के लोग यहाँ आए काम के लिए, इसके बारे में कभी कोई नहीं सोचता। यहाँ बस सोचता है धर्म जात, बस इतना ही कि हाँ हम यादव है तो हम यादव को वोट देंगे, हम राजपूत है तो हम राजपूत को वोट देंगे, यही सोचते हैं। मतलब यहाँ यही सोच पाते हैं कि हम आए वोट किए, अपना छठ पूजा किए और फिर चलो चलना है गुजरात, चलो वापस उसी जनरल बोगी में धक्के खा के हम जाए, अब दिल्ली वही मजदूरी करें, हम मजदूरी करेंगे, बस वही रहेंगे, बस इसके बारे में यही सोचना है यहाँ का लोग। ये कब समझ पाएगी जनता यहाँ की, सवाल ये है कि कब समझेंगे आखिर लोग कि हमारे यहाँ हमें रोजगार चाहिए, कब समझेंगे? अब आने वाले युवा जो है ना वो अब जागरूक हो रही है, धीरे धीरे सही बट हो रही है। अब लोगों का याद ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी कि हाँ हमने ये कर दिया, नहीं। ग्राउंड लेवल पे अगर आप करते हो तो आपको वोट मिलेगी, नहीं करते हो तो आप चेंज हो गए, और यही होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। कि अगर चेंज होगा, नेताओं में जब तक डर नहीं होगा ना बदलने का, तब तक ये बदलाव कभी नहीं आएगा। ये जरूर होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये नेताओं के मन में, किसी भी पार्टी के नेता, उनके मन में ये डर होना चाहिए कि अगर हम 5 साल में अपने विधानसभा में काम नहीं किए तो वहाँ की जनता हमको भगा देगी, बदल देगी, ये डर नेताओं में होना चाहिए। चलिए, बहुत सारे लोग हैं और लोगों से भी फिर हम बातचीत करते रहेंगे। बाकी इन्होंने जो भी बातचीत किया वो सारे जेन्युइन मुद्दे थे, वो वाकई में जो बिहार की ज़रूरत है उन चीज़ों पर इन्होंने बातचीत किया। हालांकि हर व्यक्ति जो है वो संवैधानिक तरीके से आज़ाद है, वो अपना मत जिसे चाहे उसे दे सकता है। उसे मोदी जी क्यों पसंद है, उसे तेजस्वी जी को पसंद है, वो उसकी मानसिकता है।